हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आपका स्वागत है। अब मैं पढ़ाऊंगी सूरदास के पद की आखिरी पैराग्राफ। देखिए क्या है आखिरी पद, क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे जब उद्धव जी सुना रहे होते हैं संदेश गोपियों को, उसी समय एक भंवरा आता है और वही भंवरा के चलते इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा है, जहाँ से लिया गया है। ये उसी भंवरा को ही मतलब डायरेक्ट रूप से भंवरा को बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष में उद्धव जी को बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी अतिथि आएगा उसके सामने कड़वी बात बोलने में उनकी बेइज्जती होगी। इसलिए गोपियाँ सोच रही है कि उनका इज्जत भी बढ़ जाए, मेरा काम भी हो जाए, मैं अपनी उड़ाना भी नहीं दे दूँ। और ये समझ नहीं पाए, लेकिन उद्धव जी समझ तो जाते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से गोपियाँ नहीं कर रही हैं। वो भंवरे को आस्था बनाकर भंवरे को ये करके मैंने भंवरे को इंगित करके बोल रही है। देखिए क्या बोल रही है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, क्या कहते हैं कि राजनीति पढ़ी आए, राजनीति थोड़ी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं अब कृष्ण भगवान को कर रही है गोपियाँ। पहले तो उद्धव को गा दी, फिर क्या बोली, फिर अपने आप को बताई कि कैसे प्रेम करती हूँ मैं मुझसे, आपसे कुछ आपका योग कुछ काम नहीं जाएगा। अब देखिए कृष्ण भगवान को करे क्या कर रही है। हरि है राजनीति पढ़ी आएगी, कृष्ण भगवान तो अब राजनीति करने लगे हैं। वहाँ जाकर मथुरा के राजा बन गए हैं, वहाँ गए तो राजा बन गए हैं। तो ये बोल रहे हैं, व्यंग कर रही है, गोपियाँ व्यंग कर रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी है, यानी कृष्ण भगवान अब राजनीति करने लगे हैं। मामूल समझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। देखिए वही मधुकर भंवरे को कर रहे हैं, भंवरे को इंगित करके बोल रही है उद्धव जी को, लेकिन लग रहा है मानो भंवरे से कर रही है, भंवरे को इंगित कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट से उद्धव को बोल रही है। देखिए समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। क्या कहते हैं कि जिस तरह से राजनीति करने वाले लोग समझ बुझ कर बात करते हैं, हानि लाभ को समझते हैं, लाभ हानि को, उसी तरह से अब कृष्ण भगवान राजनीति करने लगे हैं गोपियों के साथ। ऐसे भाई एक अति चतुर होते पहले, तो पहले से ही वे चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाया, क्या हुए अब और गुरु ग्रंथ हमें और गुरु बने के शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमें योग पढ़ा रहे हैं, गुरु भेज दिए हैं गुरु ग्रंथ, और हमें ज्ञानी को भेजकर ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए बड़ी बुद्धि जान जो उनकी योग संदेश सुनावे, बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं और योग का संदेश भेजे हैं। क्योंकि बोले उद्धव जी को कैसे डायरेक्ट बोले, बेचारे सब नहीं बोल सकते, क्योंकि अपमानित नहीं करना चाहती है, किसी भी अतिथि को अपमान करना नहीं चाहिए, तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रही है, भंवरे को इंगित करके बोल रही है। सबका बोल रही है कि बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जो संदेश पठाए, बड़ी बुद्धिमान बन गए हैं वो, जो योग के संदेश पठाए हैं, हम लोग को योग के लिए प्रेरित किए हैं, यानी गुरु भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए, कहते कि उद्धव जी जाकर उनको बोलिएगा। क्या कहते हैं, उद्धव जी जाइएगा वहाँ तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा, अब आपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। कहते क्या कर रहे हैं कि अब मेरा मन भी कृष्ण के साथ ही चला गया है। जैसे कहते हैं उद्धव जी अगर जाइएगा वहाँ तो कृष्ण को ये संदेश दीजिएगा कि गोपियाँ बोल रही थी कि उनका मन उन्हीं के साथ चला गया, यानी हम लोग का मन, हम सभी गोपियों का मन कृष्ण के पास ही चला गया है। तो क्यों अनिति करे आप मुझे और अनिति छूट दिए नहीं। अब आपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुरा रही है, जाते समय वो मेरा मन चुरा लिया, यानी मेरा मन उन्हीं के पास चला गया, इसलिए वे मेरा मन लौटा दिए, यानी कृष्ण के पास ही मेरा मन चला गया। जब जा रहे थे उस समय मेरा मन भी, यानी हम सभी गोपियों को क्या करिए, गोपियों का मन भी उन्हीं के साथ चला गया, इसलिए गोपियों का अनुरोध है कि वे हम लोग का मन लौटा दे, वापस भेज दे। तो क्यों अनिति करे आप। देखिए यहाँ ये लाइन यहाँ आना चाहिए था, राजनीति वाला है देखिए, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, यहाँ का लाइन यहाँ दे दिया गया है, लेकिन आप लोग व्याख्यान लिखिएगा अच्छा से। देखिए करे हैं, देखिए पहले ही बोल देना चाहिए था। तो क्यों अनिति करे आप, जब राजा बन गए हैं तो क्यों अनिति कर रहे हैं, क्यों दुराचार कर रहे हैं हम लोग के साथ, दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं जी। और अनिति छोड़ा, जो राजा दूसरे को अनिति नहीं करने देता है, मतलब नीति के विरुद्ध काम करने नहीं देता है, अनिति मतलब वही था नीति का विरुद्ध, वो क्यों नीति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं भाई। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सकाए,
राजा का तो धर्म यही है उनकी प्रजा को सताई न जाए, और वे सता रहे हैं क्योंकि हम लोग व्याकुल हैं विरह में, हमें संदेश भेज रहे हैं योग का। ये तो सताया ही जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ये भी तो एक प्रकार का विद्रोह नीति ही ना, अत्याचार ही ना हुआ, एक प्रकार का अत्याचार ही हुआ कि हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। गोपियाँ कहती है कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें सताया जा रहा है। यानी राजा का काम है कि अपनी प्रजा को कोई सताए तो बचाए उनसे, और ये हमें सता रहे हैं, हमें और उल्टी भेज दिया उद्धव जी को योग संदेश देकर, ये हमें और जला रहे हैं, और इनकी बातों से हम क्रोध हो गए हैं। वो भी हमें क्रोधित हो गई है, इनकी बातों से खीर गई है और उनका मन छिन भिन्न होने लगा है। इसलिए ये बात करती है कि वहाँ जाकर राजा बन गए हैं और राजनीति कर रहे हैं, और इन्हें तो राजनीति करना ही है, लाभ हानि देखना ही है, तो ये प्रजा की भलाई क्यों नहीं करते हैं? इनका तो काम है प्रजा का भलाई करना, लेकिन ये तो मेरे साथ बुराई कर रहे हैं। हम लोग तो भी तो प्रजा ही हैं, तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं हमें, और उल्टा योग सिखा रहे हैं। बस कहने का तात्पर्य यही हुआ उद्धव जी का। सूरदास यही कहना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान के प्रेम में गोपियाँ इतनी पागल है कि उद्धव तो योग का संदेश लेकर आते, लेकिन वो योग दे नहीं पाई गोपियों को, खुद ही प्रेमी बन गए हैं। और जाकर कृष्ण भगवान से वापस कहते हैं कि मैं गोपियों को योग का ज्ञान नहीं दे पाया, मैं खुद ही उनकी प्रेम में रंग गया हूँ, मैं खुद ही विचलित हो गया हूँ कि क्या वे करें। उनकी बातों से मैं उद्धव जी हार मान जाते हैं। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें।